सेकंड जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो है इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर जिस तरह इस वर्ड से पता चल रहा है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वाटर में भी वो डिसॉल्व नहीं होता, वो एज इट इज फाइबर की फॉर्म में हमारी बॉडी में रहता है। और उसके बाद जैसे ही वो हमारे गट से इंटेस्टाइन्स की तरफ ट्रेवल करता है और रिजल्टेंटली वो स्टूल के जरिए बाहर चला जाता है। इसका जो इनसॉल्युबल फाइबर का सबसे बड़ा फायदा ये है वो है कि इट सपोर्ट्स पैसेज ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन्स। जब भी आप इनसॉल्युबल फाइबर रिच फ्रूट्स या फूड्स कंज्यूम करते हैं, उसका रिजल्ट ये है कि आपको जितने भी आपके इंटेस्टिनल इश्यूज होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज, जो आपकी कॉन्स्टिपेशन, आपकी स्टमक गैस, आपके डाइजेशन इश्यूज से रिलेट करता है, जब आपका स्टूल व्यूअर्स प्रॉपर होगा तो आपके जितने भी डाइजेशन के इश्यूज हैं वो सॉल्व रहेंगे। वंस आपका स्टूल साइकिल डिस्टर्ब हुआ, आपको डाइजेशन के इश्यूज आते रहेंगे। तो अपने स्टूल साइकिल को बेहतर रखने के लिए जो एक अकेला कंपाउंड जो जरूरी है वो है फाइबर। आप अगर प्रोटीन खाएं या ना खाएं, आप फैट्स लें या ना लें, आपके लिए कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स में स्पेसिफिकली फाइबर एक वाहिद ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि जब आप अपनी बॉडी में लेंगे तो आपका स्टूल साइकिल प्रॉपर रहेगा। आपका स्टूल साइकिल अगर प्रॉपर रहा तो आपके 90% ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व रहेंगे। आपको ना ही मतलब गैस के इतने इश्यूज हैं कि समटाइम्स आपको हेडेक स्टार्ट हो जाती है जब आपके पेट में गैसेस सर्कुलेट कर रही होती हैं, वो आपकी फुल बॉडी को डिस्टर्ब करती हैं, आपको ब्लोटिंग रहती है, आपको महफिल में आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज हो जाएं तो आपका वहां पे बैठना, इवन दूसरों का वहां पे बैठना मुश्किल हो जाता है। तो इन इश्यूज को सॉल्व रखने के लिए आपने अपनी डाइट में फाइबर लाजिम रखना है। मैंने आगे वही लिखा है कि इट सॉल्व्स कॉन्स्टिपेशन एंड डाइजेशन इश्यूज, वर्क्स एज अ फिलर, गिव्स सेशिएटिंग इफेक्ट। रिवर्स सेशिएटिंग इफेक्ट बेसिकली वो इफेक्ट है जो आपकी बॉडी को ये बता रहा होता है कि यार मैं फुल हूँ, मेरे गट, मेरा जो बाउल है उसके अंदर इनफ फूड अवेलेबल है। तो आप आपके न्यूरॉन्स आपके माइंड को सिग्नल देंगे कि यार आई एम फुल, मुझे मजीद खाना नहीं चाहिए। जब इस तरह का सिग्नल आपके माइंड को जाएगा तो आप कम खाएंगे। जैसे ही आपके सेशिएटिंग इफेक्ट खत्म होगा, आपके न्यूरॉन्स आपके माइंड को ये कहेंगे कि यार मुझे भूख लगी है, तो फिर आप ओवर ईटिंग करेंगे। फाइबर का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फाइबर में आपको एक हार्मोन मिलता है जिसे हम कहते हैं प्रोपियनेट। प्रोपियनेट जब आपके गट में जाके जब वो अपना रिएक्शन करता है तो वो आपके न्यूरॉन्स को पुश करता है कि वो माइंड को जाके कहें कि यार मैं फुल हूं, मुझे मजीद भूख नहीं लगी हुई। अब ये सेशिएटिंग इफेक्ट वाला जो हार्मोन है ये हमें मिलता ही फाइबर से है। तो फाइबर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है अपनी डाइट में रखने के लिए। जो सोर्स ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर है उसमें हमारे पास कुछ होल ग्रेन्स आ जाते हैं। आप कॉर्न ले लें, आप होल व्हीट कंज्यूम कर लें, इसके अलावा लेग्यूम्स एंड बीन्स, हमारे जितने बीन्स हैं, किडनी बीन्स, रेड बीन्स, इसके अलावा लेग्यूम्स में हमारे पास पीज आ जाते हैं, दालें आ जाती हैं, चने काले सफ़ेद, ये हमारे सोर्स ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर हैं। इसके अलावा व्यूवर्स इसके कुछ बेनिफिट्स, अभी हमने जो सब डिस्कस किया ये हमारे फाइबर के बेनिफिट्स हैं। इसको कुछ मैंने और लिस्ट डाउन किए, हम उनको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। फाइबर का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज इससे सॉल्व रहते हैं। मैंने आपको बताया कि जब आपका स्टूल और आपका रफेज साइकिल प्रॉपर रहेगा तो आप इन सारे इश्यूज, आपके पेट के जितने भी इश्यूज हैं, मैदे के जितने भी इश्यूज हैं, वो आपके सॉल्व रहेंगे। इसके बाद वेट लॉस में ये बहुत सपोर्ट करता है। अभी मैंने जिस हार्मोन का जिक्र किया प्रोपियनेट, ये बेसिकली आपको, आपके माइंड को ये सिग्नल देता रहेगा कि यार मैं फुल हूँ, मुझे मजीद खाना नहीं चाहिए। जब ये फीलिंग आपको रहेगी तो आप कम खाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे आप कैलोरिक डेफिसिट में रहेंगे। जब आप कैलोरिक डेफिसिट में रहेंगे तो आप ओवरऑल वेट लॉस करेंगे। इसके बाद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फाइबर का एक फायदा है कि वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, आपके स्टूल साइकिल को रेगुलर रखता है। व्यूवर्स, स्टूल आपकी बॉडी का एक बहुत अहम प्रोसेस है। आपकी बॉडी में जितने भी वेस्ट हैं या जितने भी टॉक्सिन हैं गैसेस की शक्ल में, या टॉक्सिन जो आप फूड से खाते हैं, जो फूड्स में जो गंद बला हमारे जिस्म के अंदर आता है, वो सारा आपके स्टूल के जरिए एक्सक्रीट हो जाता है। इमेजिन करें कि अगर ये आप एक्सक्रीट ना करें तो वो सारा गंद आपके पेट में कितना रिएक्शन करता रहेगा और आपकी इंटरनल बॉडी के लिए उसका कितना नुकसान होगा।
तो इन सब पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप इस चीज को समझें कि आपका स्टूल साइकिल कितना इंपॉर्टेंट है और स्टूल साइकिल के लिए आपका फाइबर आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। और एक और फाइबर फूड्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। जितने भी फाइबर फूड्स हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, लेग्यूम्स, दालें जितनी भी हमारी हैं, चने, काले सफ़ेद, लोबिया, राजमा, किडनी बीन्स, रेड बीन्स, ये सारे न्यूट्रिएंट डेंस हैं। इससे आपको सिर्फ कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट, फाइबर नहीं मिलता, इसके साथ साथ आपको बेतहाशा मिनरल्स और विटामिन्स भी मिलते हैं। क्योंकि ये सारी वो हमारी चीज़ें हैं फाइबर के सोर्स जो कि प्लांट बेस्ड है। प्लांट बेस्ड का मतलब कि ज़मीन से उगती हैं। जब वो ज़मीन से उगती हैं तो वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स के साथ उगती हैं, क्योंकि ज़मीन हमारा सबसे ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। जब भी कोई क्रॉप ज़मीन से निकलता है तो ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स लेके वो निकलता है। जब उस क्रॉप का फल हम कंज्यूम करते हैं, चाहे वो कॉर्न हो, व्हीट हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, दालें हो, वो अपने साथ जो न्यूट्रिएंट लेके आती हैं वो हमारी बॉडी को मिलती हैं। तो आपका हर फाइबर सोर्स रिच न्यूट्रिएंट सोर्स होता है, इसलिए भी आपने अपनी डाइट में फाइबर लाजिम रखना है। व्यूवर्स, एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है फास्ट मेटाबॉलिज्म। हमने अक्सर इस तरह के केसेस मार्केट में देखे होंगे, इवन हमारी फैमिलीज में होता है। हम कहते हैं कि यार मैं हवा भी खाऊं तो मुझे लग जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं सारा दिन बेतहाशा खाना खाता रहता हूँ या खाना खाते रहती हूँ और मुझे मुझे नहीं लगता, मैं मोटी नहीं होती या मैं मोटा नहीं होता। व्यूवर्स, जिसकी जो सबसे बड़ी रीजन होती है वो होती है आपका फास्ट मेटाबॉलिज्म। अगर आपका स्टूल का साइकिल प्रॉपर है, इवन फास्ट का मतलब है कि वो प्रॉपर से ज्यादा तेज है, उसका एक नुकसान ये होता है कि जब भी आप कोई फूड कंज्यूम करते हैं, अब हमारे कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, जिस तरह फ्रूट्स आपकी बॉडी में 1.5 से 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं। डाइजेस्ट, जब मैं डाइजेस्ट कहूँ तो इसका मतलब ये है कि 1.5 से 2 घंटे में उस फ्रूट की जितनी भी अफादियत है वो आपके तमाम ब्लड को, आपकी बॉडी को, आपके लिवर को पहुंच जाती है। आपके गट से, आपके बाउल से, आपके तमाम ऑर्गन्स को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुंच जाते हैं। जब वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, रॉ वेजिटेबल को 10 से 12 घंटे लगते हैं, कुक्ड वेजिटेबल्स को 7 से 8 घंटे लगते हैं कंप्लीटली डिजॉल्व या डाइजेस्ट होने में। इसके बाद अगर हम जाएं दालों पे, तो हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स या दालें, चने वगैरह, ये सारे जो हैं इनको लगते हैं कोई 30 से 40 आवर्स कंप्लीटली डाइजेस्ट होने में। अगर हम कुक्ड मीट की बात करें, एनिमल सोर्स की अगर हम बात करें, जिसमें चिकन, फिश, मीट में बीफ, मटन, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, अगर हम ये कुक्ड हालत में रखें तो ये हमारी बॉडी में कोई 50 to 60 आवर्स रहते हैं। अगर हम रॉ हालत में कंज्यूम करें, रॉ नॉर्मली हम में से कोई भी नहीं कंज्यूम करता, लेकिन जो लोग सुशी के लवर्स हैं, सुशी में अनकुक्ड या सेमी कुक्ड फिश कंज्यूम होती है, तो वो हमारी बॉडी में 70 to 80 आवर्स तक रहते हैं, डाइजेशन प्रोसेस में रहते हैं। तो ये आपका मेटाबॉलिज्म रेट है जो मैंने आपको सारा बताया। जो लोग कहते हैं कि यार मैं हवा भी खाऊं तो मुझे असर कर देती है और मैं मोटा हो जाता हूँ या मैं मोटी हो जाती हूँ, उसकी रीजन ये है कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। जो भी वो चीज कंज्यूम करते हैं वो उनकी बॉडी में रहती है। और एक तो आपकी बॉडी में रहने का पहला नुकसान ये है कि आपका पेट हमेशा बड़ा रहेगा। आपको लगेगा कि यार मैं बहुत खा लिया हुआ है, हालांकि शायद आपके फैट इतने ज्यादा ना हो, लेकिन आपका पेट हमेशा जब भरा रहेगा तो आपको फील आएगी कि यार मैं मोटा हूं, पहली बात। दूसरा ये कि आपकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से आपकी बॉडी उसको कंज्यूम करेगी, स्टिल वो फूड आपके गट में रहेगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है और आपको स्टूल या कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हैं। इसी के बरक्स वो लोग जिनका फास्ट मेटाबॉलिज्म है। अब फास्ट मेटाबॉलिज्म क्या करता है, समटाइम्स के जो मैंने आपको अभी डाइजेशन रेट्स बताए हैं, समटाइम उससे पहले आपको स्टूल आ जाता है और वो तमाम न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को नहीं मिलते, उससे पहले ही वो एज सच एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसका नुकसान ये है कि आपकी बॉडी में वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं आते उस खाने से जो उसको आने चाहिए। लेकिन इसका फायदा ये है कि चूंकि आपका फौरन बाउल खाली हो जाता है, आपके माइंड को सिग्नल जाता है कि मुझे दोबारा खाना खाना है, तो हम दोबारा खाना खा लेते हैं, तो हमें पार्शियल न्यूट्रिएंट्स मिल मिल के हमारी बॉडी की डेफिशिएंसीज पूरी हो जाती हैं। लेकिन एट द एंड हमारा मेटाबॉलिज्म चूंकि फास्ट है, तो हम वेट गेन इतनी जल्दी नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हमने एक खाने से 1000 कैलोरीज लेनी थी, 1000 कैलोरीज तब होंगी जब डाइजेशन कंप्लीट होगी। अब अगर वो 10 घंटे में कंप्लीट होनी है और 5 घंटे में ही आपने स्टूल पास करके वो सब निकाल दिया है,
तो आपको 500 कैलोरीज मिलेंगी, रिमेनिंग 500 न्यूट्रिएंट डेंस कैलोरीज आपके स्टूल में ज़ाया हो जाएंगी। तो फास्ट मेटाबॉलिज्म और स्लो मेटाबॉलिज्म वो मेजर रीजन है, द ओनली रीजन है जिस पे लोग कहते हैं कि मुझे तो हवा भी लग जाती है और मैं मोटा हो जाता हूँ, और दूसरी तरफ कहते हैं कि यार मैं निहारी पाए बर्गर कुछ भी खाऊं मुझे मेरा वेट गेन नहीं होता। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो डायरेक्टली आपके फाइबर से रिलेट कर रहा होता है, तो आपने अपना फाइबर जब मैनिपुलेट करना है अपनी डाइट में, उसको एक्टिव रखना है आपने, तो रिजल्टेंटली आपके सारे इश्यूज सॉल्व रहेंगे। सो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपने इसमें कुछ भी अच्छा सीखा तो काइंडली अपने गिर्द नवाज शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।